साधो ऐसा ही गुरु भावे साधो ऐसा ही गुरु भावे साधो राग रंग का भर भर प्याला राग रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे साधो ऐसा ही गुरु भावे साधो नाद छुपा तन में लय मन में कोई बता नहीं पावे नाद छुपा तन में लय मन में कोई बता नहीं पावे सात सुरों की वाणी मेरी सात सुरों की वाणी मेरी ओम सात सुरों की वाणी मेरी ओंकार धुन गावे साधो ऐसा ही गुरु भावे साधो परमहंस गुरु हंस रूप धर हृदय बीच बिराजे परमहंस गुरु हंस रूप धर हृदय बीच बिराजे चांद सूरज का लोचन गुरु का चांद सूरज का लोचन गुरु का देखे और दिखावे साधो ऐसा ही गुरु भावे साधो ऐसा ही गुरु भावे राग रंग का भर भर प्याला पीवे और पिलावे साधो ऐसा ही गुरु भावे साधो नमस्कार, जय माता दी। हिंदी शुक्रवार में आप सबका स्वागत है। अभी पिछले वीक में ही गुरु पूर्णिमा हो गई। गुरु पूर्णिमा की पूजा की हमने, गुरु पादुका की पूजा की, गुरु पादुका का मंत्र पढ़ा, गुरु पादुका स्तोत्र बोला, हमारे गुरु की पूजा की। हमारा गुरु चरित्र है परंपरा का, वो पढ़ा। इस तरह हमने हमारे गुरु को प्रसन्न करने की कोशिश की, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा ही है, प्रसन्नोस्तु गुरु सदा। अगर गुरु प्रसन्न हो शिष्य से, साधक से, तो और क्या बात है, और क्या पूछना, हमें और क्या चाहिए।
गुरु प्रसन्न तो भगवान प्रसन्न है कि नहीं? क्योंकि ऐसे ही संत कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जो दियो दिखाए। संत कबीर इस दोहे में कहते हैं, गुरु और गोविंद अगर दोनों एक ही समय सामने खड़े हो जाए तो पहला प्रणाम आप किसे करेंगे? अर्थात गुरु को, क्योंकि गुरु ही है जो हमें गोविंद की पहचान कराते हैं। कैसे कराते हैं ये पहचान? गुरु के पास सप्त ककारों की सीढ़ी है। सप्त ककारों की सीढ़ी से हमें वो एक एक स्टेप लेके भगवान के परमात्मा प्राप्ति के नज़दीक लेके जाता है। इसके लिए क्या क्या साधना करनी है, क्या करना है, सब सिखाता है। ये सप्त ककार क्या है? संस्कृत में सप्त ककार करके हमारे लिए एक लेसन था। वो क्या है उसका अर्थ? सप्त ककार कौन से है? सबसे पहला आता है किम, यानी हु। परमात्मा कौन है, कैसा है, ये गुरु बताते हैं। कुत्र, कहाँ, वो कहाँ है। कति, कितने, उसके पास पहुंचने के कितने मार्ग है। कदा, इसे प्राप्त करने के लिए कब से शुरुआत करें। कुतः, कहाँ से शुरुआत करें। कथम, कैसे करें। किमर्थम, क्यों करें। और इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ गुरु के पास ही है, गुरु ही देता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान अधूरा। किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। वो परमात्मा कौन है, वो कहाँ है, उसके पास पहुँचने के मार्ग कितने हैं, इसकी प्राप्ति कब करें, कैसे करें, कहाँ से करें और क्यों करें, ये सब गुरु हमें सिखाता है। गुरु गीता में बहुत अच्छे श्लोक दिए हैं गुरु के लिए। वो कहते हैं, गुरु गीता में कहते हैं, धन्या माता पिता धन्यः, गोत्रम धन्यं कुलं भवः, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरुभक्तता। इति गुरु गीता। गुरु भक्त तो पावन होता है, ये सबको मालूम है। गुरु की भक्ति करने से भक्त पावन होता है। उससे भी आगे जाकर गुरु गीता कहती है, गुरु भक्त के माता पिता कुल गोत्र तो धन्य होते ही है। इतना ही नहीं, जिस जमीन पर वो भक्त रहता है वो जमीन भी, वसुधा देवी भी पावन हो जाती है। जहाँ गुरु सद्गुरु के पैर पांव लगते हैं वो जमीन तो पावन होती है। उससे भी आगे बढ़कर गुरु गीता कहती है, जिस जमीन पर गुरु भक्त रहते हैं वो जमीन भी पवित्र हो जाती है ना। हर एक घर में क्या होता है, गुरु की पूजा करने वाले के घर में सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ भगवान का कोई पढ़ता है, कोई गाता है, हाँ, कोई आरती करता है, काम होता ही रहता है और इससे ही भगवान खुश हो जाते हैं। और एक बोला है, बहुत अच्छा बोला है, और एक श्लोक बोला है, वो कहते हैं, गुरु उपदेशितैहि मार्गैहि, यानी गुरु जो उपदेश देते हैं उसी मार्ग से अगर गए तो मन शुद्धिं तु कारयेत्, तो वो गुरु का उपदेश क्या करता है, हमारे मन की शुद्धि करता है। अनित्यं खंडयेत् सर्व
अनित्य वस्तु को खंडन करता है। अनित्य वस्तु यानी क्या? ये जो जो हमें दिखता है वो सब अनित्य ही है। आज है, कल नहीं है, अब है और 1 मिनट में नहीं है। ये सब अनित्य है। अनित्यं खंडयेत सर्व चैत्यम इंद्रिय गोचरम। हमारे इंद्रियों को जो हम इंद्रियों से जो फील करते हैं वो सब अनित्य वस्तुओं का खंडन करते हैं। क्या? गुरु उपदेश का मार्ग। समझ में आया? इंग्लिश में बोलती हूँ। We should first cleanse our mind by following the directions of the Guru. We should negate and set aside as impermanent everything that is an object of our mind and senses. हमारे सेंसेस है ना, देखना, सुनना, ये सब, इसे जो जो हम देखते हैं, करते हैं, वो सब उसका खंडन करने का। पण ये कैसा कर सकते हम? गुरु मूर्तिम स्मरेद नित्यम। क्या करना है? गुरु की मूर्ति सदा हृदय में रखनी है। गुरुर नाम सदा जपेत। मुंह में क्या होना चाहिए? मुंह में नहीं तो मन में, अंदर क्या होना चाहिए? गुरु का नाम सदा चालू रहना चाहिए। गुरुर आज्ञाम प्रकुर्वीत। गुरु की आज्ञा शिरसावंद्य। जो भी कहे गुरु करना ही चाहिए। गुरु और अन्य न भावेत। गुरु के सिवा और कहीं भी तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी लगन सिर्फ गुरु में ही होनी चाहिए। गुरु मूर्तिम स्मरेद नित्यम। गुरुर नाम सदा जपेत। गुरुर आज्ञाम प्रकुर्वीत। गुरुर अन्य न भावयेत। गुरु के सिवा दूसरा कोई नहीं। और देन लास्ट वन, गच्छतः पृष्ठतः गच्छेत। गुरु जहाँ जहाँ जाता है उनके पीछे पीछे जाना। कभी भी गुरु के आगे नहीं जाने का, गुरु के पीछे जाना है। गुरु छायाम न लंघयेत। गुरु की जो छाया होती है ना, शैडो, उसके ऊपर से पाँव नहीं, यू शुड नॉट क्रॉस द शैडो ऑफ द गुरु। नोल बनम धारयेत वेशम। और एकदम गॉडीली ड्रेस नहीं होना चाहिए। गुरु के पास जाते समय साधा, क्या बोलते हैं, मर्यादाशील वर्तन भी होना चाहिए, वेश भी होना चाहिए। सब सिंपल सादा वेश होना चाहिए। और ज़्यादा गहने बीने, नो शो ऑफ। व्हेन यू आर इन गुरुज दरबार देयर इज नो शो ऑफ। There should be no show off, and you should always follow Guru's footsteps, and you should never cross Guru's shadow. इतने सुंदर सुंदर गुरु गीता पढ़ेंगे ना आप तो। और सबसे आखिरी बोलते हैं, शिवे रुष्टा गुरुस्त्राता। अगर शिवजी रुष्ट हो जाए, हमसे कोप हो जाए शिव जी का, तो गुरु आता है उसे मनाने के लिए। लेकिन गुरु रुष्टे न कश्चन। गुरु का कोप हो जाए तो कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। लब्ध्वा कुलु गुरुं सम्यक। इसीलिए जो गुरु हमें मिला है, गुरु में व समाश्रयेत। उसका आश्रय, उसके पांव कभी नहीं छोड़ना। जो गुरु तुमको भगवान ने दिया है उसके पांव कभी नहीं छोड़ना। जय गुरु, जय माता दी, जय माता दी। आज आपको पसंद आया? क्योंकि मैंने संस्कृत का बहुत इस्तेमाल किया है। लेकिन वैसे तो मैं आपको संस्कृत श्लोक भी सुनाती हूँ, है कि नहीं? ये भी श्लोक ही है, तो आपको अच्छा ही लगना चाहिए, है कि नहीं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुरु गीता मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो हम वापस मिलेंगे अगले शुक्रवार को। अभी चातुर्मास शुरू हुआ है, तो ये चातुर्मास के समय में हम सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चरित्र, बड़े बड़े गुरुओं के चरित्र, अच्छे विचार ऐसे ही करेंगे। नहीं तो भी हम
फालतू विचार कभी बोलते हैं क्या? अच्छे विचार ही बोलते हैं, है कि नहीं? तो ये समय में ज़्यादा। अभी कितने चरित्र है मेरे पास। गजानन महाराज का चरित्र है, देवी महिमा है, फिर चित्रापुर गुरु परंपरा है, फिर स्वामी समर्थ है। कितने चरित्र है मेरे पास। तो वो थोड़ा 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 बताते जाऊंगी ना मैं। ऐसे बोलते हैं कि चातुर्मास में हम जो करते हैं ना, उसका डबल फल प्राप्त होता है। तो हम, वो तपस्या है, चातुर्मास की तपस्या कहलाती है। तो हम अभी हमारे पास ये यूट्यूब है ना, आपके और हमारे बीच में जो लिंक है ना, उसका हम सम्यक उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा गुरु को प्रसन्न करें। प्रसन्नोस्तु गुरु सदा। जय माता दी, जय गुरु।